मैं अनामिका हूँ, 21 साल की। मेरी आंखों में कभी उजाला था, लेकिन जब मैं 10 साल की थी, एक हादसे ने मेरी दुनिया को अंधेरा बना दिया। धीरे धीरे मैंने अंधेरे को अपनाना सीख लिया। माँ हमेशा कहती थी, बेटी, देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। पर सच कहूं तो मैं ये बात कभी मान ही नहीं पाई। जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। दिन भर रेडियो सुनना, ब्रेल में पढ़ाई करना और घर के आंगन में बैठकर हवा की खुशबू सूंघना, यही मेरा संसार था। लेकिन फिर वो मेरी जिंदगी में आया। अभय। अभय गांव का ही लड़का था, लंबा, गठीला और पढ़ाई में भी तेज। मेरी माँ ने उसे रखा था ताकि वो मुझे ट्यूशन में मदद करे। पहले दिन जब वो आया तो मैंने सिर्फ उसकी आहट सुनी। उसके कदम बहुत ठहरे हुए और आत्मविश्वासी थे। नमस्ते, मैं अभय हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज मानो किसी बांसुरी की तरह मेरे कानों में उतर गई। मैं मुस्कुरा दी। बैठो, मैंने कहा, लेकिन एक शर्त है। मुझे दया मत दिखाना। बस मुझे वैसे ही ट्रीट करना जैसे बाकी लोगों को करते हो। वो हल्का सा हंस पड़ा। तो शर्त मंजूर है मैडम। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अभय मुझे किताबें पढ़कर सुनाता, सवाल करवाता और ब्रेल में नई चीजें लिखना सिखाता। उसकी आवाज, उसकी सांसों की गर्माहट, कभी कभी उसके हाथों का मेरे हाथ से छू जाना, सब मेरे लिए नई धड़कनें बन गए थे। एक दिन मैं आंगन में बैठी थी। हवा तेज थी। मैंने कहा, अभय, क्या तू मुझे कभी बता सकता है कि ये दुनिया कैसी दिखती है? वो चुप हो गया। फिर मेरे पास आकर बोला, अनामिका, दुनिया वैसी है जैसी तुम महसूस करती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महसूस कराकर दिखा सकता हूं। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। पहला स्पर्श। उस दिन उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, धीरे से बोला, ये देखो, ये मेरे हाथ की लकीरें हैं। मैंने उंगलियों से उसके हथेलियों को टटोला। उसकी हथेलियों की गर्माहट मेरे सीने तक उतर गई। और ये उसने मेरी उंगलियों को अपने चेहरे पर रखा। ये मेरी नाक, ये होंठ। मैंने झिझकते हुए उसके होंठों को छुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, मेरी भी। मैं घबराकर हाथ खींचने लगी, लेकिन उसने धीरे से कहा, मत हटाना। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे छुआ है। उसकी आवाज कांप रही थी और उस पल मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ सुन नहीं रही, मैं महसूस कर रही हूं। चाहत का रंग दिन ब दिन हम और करीब आते गए। अब अभय मुझे सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि मेरे हर एहसास को रंग देता था। जब बारिश होती तो वो मेरी हथेलियों पर बूंदें गिराता और कहता, ये है आसमान का प्यार। जब फूल खिलते तो वो मेरी उंगलियों को पंखुड़ियों पर फेरता और कहता, ये है जिंदगी की मुस्कान। लेकिन सबसे गहरा एहसास तब हुआ जब उसने एक दिन मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, अनामिका, अगर मैं तुम्हें छूऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? मैं कांप गई। बोली, अगर वो छूना सम्मान से भरा हो तो क्यों बुरा लगेगा? उसने धीरे से मेरे गालों को सहलाया। मेरी सांसें थम गईं। फिर उसके होंठ मेरे माथे पर टिके। वो चुंबन छोटा था, लेकिन उसमें ऐसी लहर थी कि मेरी सारी देह कांप उठी। अंधेरे में उजाला। एक शाम बिजली चली गई। सब और अंधेरा छा गया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। मेरे लिए तो अंधेरा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अभय भी उस पल मेरी तरह महसूस कर रहा था। मैंने कहा, अब तो तू भी मेरी तरह अंधेरे में है। कैसा लग रहा है? वो पास आया, मेरे हाथ अपने दिल पर रखकर बोला, जब तक तू साथ है, अंधेरा भी उजाला है। उस पल उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी दुनिया जैसे ठहर गई। मैं उसकी धड़कनों को सुन रही थी और वो मेरी सांसों की लय। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा इजहार थी। वो लम्हा धीरे धीरे हमारी नजदीकियों और गहरी हो गई। एक रात जब माँ गांव से बाहर गई हुई थी, हम बरामदे में बैठे थे। हवा बहुत ठंडी थी। मैंने कांपते हुए कहा, अभय, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। वो पास आया और मेरे चारों ओर अपना शॉल लपेट दिया। बोला, जब मैं हूं तो डर कैसा? मैंने धीरे से उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी धड़कनें जैसे मेरी धड़कनों से बात करने लगी। उसके हाथ मेरे बालों में उलझे, फिर गालों को छूते हुए रुक गए। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और फुसफुसाई, जिस चीज का डर था, शायद वही अब चाहत है। उसने मेरी बात समझ ली। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले। वो चुंबन लंबा था,
गर्म था और इतना गहरा कि मेरी आत्मा तक पिघल गई। उस रात हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ स्पर्श, सांसें और दिल की धड़कनें थीं। अंत जो दिल को छू ले, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों ने सवाल किए, ताने दिए, अंधी लड़की का क्या भविष्य होगा। लेकिन अभय ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन इसने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी देख ही नहीं पाया, सच्चा प्यार। उसने मुझे गले लगाया और बोला, अनामिका, अब से तेरे लिए मैं ही तेरी आंखें हूं। उस दिन मुझे समझ आया, माँ सच कहती थी, देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है।